हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनवणे पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। मुझे पूरी आशा है कि आप आपके घर में बहुत ही अच्छे से सही सलामत होंगे, है ना, और बहुत ही पॉजिटिविटी फील भी कर रहे होंगे। तो देखो, हमने बहुत ही कंसेप्ट के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ अब तक टाइम एंड वर्क के 5 वीडियोस कंप्लीट कर लिए और आज हमारा ये 6th वीडियो है टाइम एंड वर्क सीरीज़ का। देखो, आज के जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले ना, शायद आपने कभी ज़िंदगी में पहले देख लिए होंगे और आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे कंसेप्ट के साथ आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे करा के लेने वाले हैं। तो इसको क्या करना, सिर्फ अच्छे से नोट्स बनाना है ना, और इसको अच्छे से समझ लेना कंसेप्ट को, ठीक है। तो आपको 101% आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं थे, ठीक है। तो देखो, क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है और यार हार्डवर्क थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हैं ना। तो एकदम आपके हार्डवर्क, नोट्स और पॉजिटिविटी, यही सारी चीज़ें जो आपको बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर बनाने वाली है ना। तो क्या करना, अच्छे से नोट्स तो बना ही रहे हो आप, है ना। और यदि आप हमारे साथ, है ना, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं इंग्लिश का वोकैब लाता हूँ, फिर इंग्लिश का प्रैक्टिस करा के लेता हूँ, ग्रामर का, फिर रीजनिंग का प्रैक्टिस, फिर वहाँ पे हम GS भी लेके आ रहे हैं ना, फिर वहाँ पे हम मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करा के ले, यानी वन स्टॉप सोल्यूशन, यानी सारी चीज़ों का आपको एक जगह पे सोल्यूशन मिल जाए, एक ही जगह पे आपका बहुत ही अच्छे लेवल का प्रिपरेशन, बेस्ट लेवल का प्रिपरेशन हो जाए, ये हमारी कोशिश है ना। और हमारा अब तक जो भी टेलीग्राम पे कंटेंट है या है, उसको बहुत ही मतलब लोग, हमारे जो भी स्टूडेंट्स उन्होंने बहुत ही अच्छा उसको सराहा है ना, उनको बहुत पसंद आ गया। तो मैं आशा करता हूँ यदि आप नए स्टूडेंट हो तो आपको वो कंटेंट बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर अभी हम अपना टाइम एंड वर्क का 6th वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आज के वीडियो का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है और अपने टोटल वीडियो सीरीज़ का 37 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो, 4 men can do a piece of work in 6 days while 3 women can complete the same work in 16 days. In how many days 1 man plus 2 women can complete the वर्क। देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ टाइप चेंज हो गया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है कि 4 मेन क्या कर रहे हैं, आपको जैसे दिख रहा होगा कि 6 डेज में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो, हमें मेन का एफिशिएंसी पता नहीं, तो हम मेन का एफिशिएंसी हम लिख सकते हैं ना, कर सकते हैं। जैसे देखो, सिंपल पहले फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे ये फॉर्मूला हमारा हर एक क्वेश्चन में चल रहा है कि इफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी टाइम यानी क्या, टोटल डेज, है ना। इफिशिएंसी इनटू टोटल डेज या इफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। यही सिंपल से फॉर्मूला का हम यूज करें। यहाँ पे टाइम की जगह पे आप टोटल डेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, इफिशिएंसी क्या, मैं मेन का इफिशिएंसी m रखूंगा और वुमेन का इफिशिएंसी W रखूंगा, ठीक है, क्योंकि इफिशिएंसी हमें एक्चुअली पता नहीं। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे कि 4 मेन, देखो जैसे 4 में दिख रहा होगा आपको, 4 मेन कैन कंप्लीट वर्क इन 6 डेज। देखो जैसे इफिशिएंसी फिर क्या है, एक मेन का इफिशिएंसी क्या है, m है, तो 4 मेन का इफिशिएंसी कितना हो गया तुम्हारा, 4m हो गया है। और कितने टाइम के लिए काम कर रहे हैं, 6 डेज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इतना टोटल वर्क हो गया। फिर क्या बोला है कि सेम ही वर्क क्या हो रहा है तुम्हारा, 3 वुमेन 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं ना, यानी सेम वर्क है, तो हम दोनों को इक्वल टू कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी ऐसा दूसरे क्वेश्चन में किया था, क्या है कि 3 वुमेन, क्योंकि एक वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, W है, तो 3 वुमेन का एफिशिएंसी 3W हो गया। तो 3 वुमेन एक काम को उसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी हम ये इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको अभी कंसेप्ट क्लैरिटी हो गया होगा, है ना। अभी क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो देखो, सॉल्व करना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इधर 4 है, 4 में सब मल्टीप्लिकेशन में, इधर भी सब मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ये तो आपको कैलकुलेशन आते होगी, यहाँ पे कर सकते हैं आप, है ना। और जैसे यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या गया, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, फिर m है इंटू 2 है, यानी यहाँ पे 2m, ये सब कैलकुलेशन क्या बन गया तुम्हारा, 2m बन गया। इधर क्या है, 1 है, W है, इंटू 4 है, यानी ये क्या हो गया, 4W। देखो कितना इजी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ m बचा, यहाँ पे क्या बचा, 2W बचा,
ठीक है। तो अभी इस W को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ना मैं इधर नीचे लाता हूँ, तो ये मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, तो m/w क्या हो गया तुम्हारा 2/1 हो गया। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि m का एफिशिएंसी 2 है, w का एफिशिएंसी 1 है, हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो देखो जैसे 4m × 6 ये जो था 4m × 6 ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ना, ये क्या, ये भी तुम्हारा टोटल वर्क है, और 3w × 16 भी तुम्हारा टोटल वर्क है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, m को 2 पुट करके यहाँ पे टोटल वर्क निकाल रहा हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि m का एफिशिएंसी कितना है 2 है। ये जो रेशियो है ये इफिशिएंसी का रेशियो है, मेन का एफिशिएंसी 2 रहेगा तो W का यानी वुमेन का एफिशिएंसी 1 रहेगा। ये क्या है तुम्हारे एफिशिएंसी का रेशियो, क्योंकि मैंने पहले बोला था ये हम क्या कर रहा हूँ मैं अज्यूम, एफिशिएंसी अज्यूम कर रहा हूँ, इसी वजह से, ठीक है। तो देखो 4m × 6 इज इक्वल टू, m की जगह पे मैंने 2 डाला क्योंकि मेरा एफिशिएंसी 2 आ चुका है, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, इंटू तुम्हारा क्या हो गया 6, ये तुम्हारा हो गया टोटल वर्क। देखा 4 × 2 कितना हो गया तुम्हारा 8, 8 × 6 कितना हो गया तुम्हारा 48। तो ये क्या है तुम्हारा टोटल वर्क। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। वैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि तुम्हारा टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 48, ठीक है। एकदम अच्छे से आपको दिख भी रहा होगा, है ना। तो टोटल वर्क तुम्हारा देखो 48 है। अभी उन्होंने क्या बोला कि जैसे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 1 मेन और 2 वुमेन यदि रहेंगे, 1 मेन और 2 वुमेन यदि रहेंगे तो उस टोटल काम को कितने टाइम में करेंगे। तो देखो 1 मेन है ना, 1 मेन है ये, ठीक है, प्लस 2 वुमेन। देखो मेन का एफिशिएंसी कितना है तुम्हारा 2 है, वुमेन का एफिशिएंसी कितना है तुम्हारा 1 है। तो यानी सिंपल सी बात है, एक मेन 2 एप्पल खा रहे हैं और एक वुमेन 1 एप्पल खा रहे हैं। देखो हाँ, एक दिन में हम कितने एप्पल खाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इफिशिएंसी बोल रहे। तो यानी एक मैन एक दिन में 2 एप्पल खा रहे हैं, एक वुमेन एक दिन में 1 एप्पल खा रहे हैं, यानी उनका क्या है इफिशिएंसी है। तो देखो यहाँ पे 1 मैन है, 1 मैन एक दिन में कितना एप्पल खा रहा है 2, यानी 1 × 2 ये हो गया, है ना। अब ये मतलब 1 मेन प्लस 2w यानी एक मेन और 2 वुमेन का हम कंबाइन करके अभी इफिशिएंसी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि 1 मेन प्लस 2 वुमेन इस पर्टिकुलर काम को यानी 48 एप्पल्स को कितने दिन में खा रहा है। तो पहले तो आपको पता है क्या है, इफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क तो तुम्हारा 48 है। अभी आप यदि हम इफिशिएंसी निकाल लेंगे 1 मेन प्लस 2 वर्क को, तो यहाँ पे पुट करके हम टाइम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाओ क्वेश्चन पे। तो देखो मेन का एफिशिएंसी 2 है ना, तो 1 × 2 हो गया, देन 2w, वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 1 है, ठीक है। तो ये तो देखो ये टोटल एफिशिएंसी है ना, टोटल एफिशिएंसी 1 मेन प्लस 2 वुमेन का, तो 1 × 2 2 प्लस 2 × 1 2, यानी टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 4 हो गया, यानी 1 मेन प्लस 2 वुमेन का टोटल एफिशिएंसी तुम्हारा 4 है। अभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब यदि 1 मेन प्लस 2 वुमेन एक दिन में 4 एप्पल खाते यानी 4 सफरचंद खाते, 4 एप्पल खाते, टोटल 48 एप्पल्स है, तो वो 48 एप्पल्स कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो अपन आप डायरेक्ट भी कर रहे होगे अभी, 48/4 यानी 12 डेज में 1 मेन प्लस 2 वुमेन पूरा का पूरा एप्पल खा लेंगे, यानी 12 डेज आंसर है। फिर भी मैं फॉर्मूले के हिसाब से आपको बता देता हूँ। देखो जैसे एफिशिएंसी कितना है टोटल तुम्हारे इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पिट कर रहे, टोटल एफिशिएंसी तुम्हारा 4 इंटू टाइम तुम्हें पता नहीं, टाइम तुम्हें निकालना है, टोटल वर्क है तुम्हारा 48, क्योंकि टोटल वर्क उन्होंने क्या बोला है, चेंज नहीं बोला, टोटल वर्क सेम ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, करो कैलकुलेशन, 4 × 1 = 4 है ना, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 यानी 12, यानी टाइम कितना हो गया तुम्हारा भाई 12 डेज। तो आंसर अपना आ गया, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है। फिर से एक बार आपको पूरा का पूरा अच्छे से बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 4 मेन एक काम को 6 डेज में करते हैं, 3 वुमेन उसी काम को 16 डेज में कर रहे थे। तो हमने मेन का एफिशिएंसी m लिख लिया, वुमेन का एफिशिएंसी w लिख लिया, फिर क्योंकि सेम काम है तो इधर भी टोटल वर्क और उधर भी टोटल वर्क, दोनों का टोटल वर्क कितना है तुम्हारा सेम ही है ना। तो फिर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, फिर हमें m और w का एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, यानी हमें पता चल गया। हम ऐसे कर सकते हैं कि मेन का एफिशिएंसी 2 है, w का एफिशिएंसी 1। एफिशिएंसी पता है आपको क्या होता है, एक दिन में कितने एप्पल खा रहे। तो ये हमने इस टोटल वर्क में जो कि 4m × 6 ये भी एक टोटल वर्क है ना, तो इसमें हमने पुट कर दिया अपना m यानी एफिशिएंसी। हमें पता चल गया कि
एक मेन हर रोज 2-2 एप्पल खा रहा है, तो हमने सिर्फ वहाँ पे पुट कर दिया और हमने 48 वहाँ पे टोटल वर्क निकाला। तो टोटल वर्क आपके पास है 48। फिर उन्होंने पूछा था कि 1 मैन और 2W कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो फिर हमने यम की जगह पे उसका एफिशिएंसी पुट कर दिया, W की जगह पे उसका एफिशिएंसी पुट कर दिया जो कि 1 है ना। ऐसे पुट करके हमने टोटल एफिशिएंसी निकाला, यानी हमें पता चल गया कि 1 मैन और 2 मैन एक दिन में 4-4 एप्पल खाते हैं, टोटल एप्पल 48 है, एक दिन में 4-4 एप्पल खाते हैं। तो सिंपल सी बात है, 12 डेज में वो पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। फिर चलो फिर अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आज के अपने वीडियो लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन है और टोटल टाइम एंड वर्क वीडियो सीरीज का 38 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, 2 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days while 3 women can complete the same work in 4 days and 4 children can complete the same work in 6 days. In how many days 1 man plus 2 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। देखो लास्ट क्वेश्चन है ना, वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्या है, मेन वुमेन और चिल्ड्रन एक्स्ट्रा आ चुके हैं। लेकिन क्या 3 चीज़ें आ गई तो क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी ना होता है, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ 3 चीज़ें आ गई तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन अपने लिए बहुत ही ये क्वेश्चन आसान है। देखो कैसे करना है हमें। देखो जैसे अभी क्या है, 2 मेन है ना, 2 मेन जैसे एक काम को 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। देखो आपके पास क्या है, फॉर्मूला है एफिशिएंसी। ये एक फॉर्मूला हम कितने टाइम यूज कर रहे हैं ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क का फॉर्मूला है ना आपके पास। देखो जैसे मैंने क्या बोला है लास्ट क्वेश्चन में, एक मेन का एफिशिएंसी क्या करेंगे हम, यम रखेंगे। देखो जैसे ये मैं फिर से एक बार यहाँ पे बताता हूँ, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, फिर से बेसिक से बताता हूँ। देखो एक मेन का एफिशिएंसी मैंने क्या अज्यूम किया, यम अज्यूम किया, और यहाँ पे कितना है तुम्हारे 2 मेन है ना। तो 2 मेन मतलब एक मेन यम एप्पल खा रहा है हर रोज, तो इसका एफिशिएंसी यम हो गया है ना। तो 2 मेन कितने एप्पल खाएंगे, 2 यम एप्पल खाएंगे है ना। तो 2 मेन कितने 3 डेज में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी एफिशिएंसी 2m, टाइम तुम्हारा 3 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। अभी सेम काम को तुम्हारे 3 वुमेन, अभी देखो वुमेन का एफिशिएंसी कितना हम अज्यूम कर रहे हैं, W अज्यूम कर रहे हैं, यानी एक दिन में W एप्पल्स एक वुमेन खा रही है ना। तो 3 वुमेन कितने खा लेगी एक दिन में, 3W खा लेगी। तो 3 वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3W हो गया है ना। तो देखो एफिशिएंसी कितना है तुम्हारा, 3W हो गया, और तुम्हारा टाइम कितना है तुम्हारा, 4 डेज तुम्हारा टाइम है ना। तो 3W इंटू 4, ये क्या हो गया, 3 वुमेन वाला टोटल वर्क हो गया। और दोनों भी टोटल वर्क क्या है, सेम ही है ना, तो इसीलिए ये हम इक्वल कर रहे हैं। अभी क्या है, चिल्ड्रन वाला एक्स्ट्रा आ गया है, वो तो थोड़ा ये दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, एकदम आसान है ना। देखो जैसे ये क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा अभी आपको क्वेश्चन 1 सेकेंड के लिए यहाँ से नहीं दिखेगा। तो देखो कैसा है, 4 चिल्ड्रन है ना, क्योंकि हम चिल्ड्रन का एफिशिएंसी अज्यूम कर रहे हैं, C अज्यूम कर रहे हैं, तो 4 चिल्ड्रन यानी 4C हो जाएगा। और उसको कितने 6 डेज में 4C क्या कर रहे हैं, 4 चिल्ड्रन 6 डेज में वो काम कर रहे हैं, यानी एक चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना है तुम्हारा, C है, तो 4 चिल्ड्रन का कितना हो गया, 4C, तो एफिशिएंसी 4C टाइम 6, तो ये भी हो गया टोटल वर्क। यानी ये सभी चीज़ें, सभी टोटल वर्क क्या है, इक्वल है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। जैसे 2 इंटू 3 क्या हो गया, मैं इधर लिखता हूँ है ना, मतलब कोई तकलीफ नहीं है। 2 इंटू 3 कितना हो गया तुम्हारा, 6m हो गया। 3W इंटू 4 कितना हो गया, 12W हो गया है ना। और 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24C हो गया। देखो अपना अभी इसका काम खत्म हो गया, तो अभी आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा वहाँ पे। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं अपन है ना। तो कैसे, देखो जैसे 6W 24, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, तो ये क्या गया, यम इज इक्वल टू 2W इज इक्वल टू 4C। देखो ये कंडीशन आ चुकी है, यम इज इक्वल टू 2W इज इक्वल टू 4C। तो अभी क्या हो गया, जैसे यम इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 4C, ऐसी कंडीशन है कि आपको रेशियो प्रोपोर्शन, ऐसे अलग चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में भी ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या करना होता है, ऐसी जब भी कंडीशन कभी भी आपके CGL के एग्जाम में आ जाए ना ऐसी वाली कंडीशन, तो सिंपल से क्या करना, ये जो है ना इसका मतलब, इसको देखो यम के यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, W के यहाँ पे क्या है 2 है, C के यहाँ पे क्या है 4 है। तो 1 2 4 का एलसीएम निकाल लेना, 1 2 4 का एलसीएम निकाल लेना। जैसे देखो कितना सिंपल है, 1 2 देखो 1 2 4 का एलसीएम है ना। मैंने क्या बोला था, 3 नंबर का एलसीएम निकालना है आपको, तो क्या करना, 2 नंबर का एलसीएम निकालना, फिर जो भी एलसीएम आएगा उसका, और 3rd नंबर का एलसीएम निकाल लेना, पता है ना आपको। देखो जैसे 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है तुम्हारा, 2 होता है ना, क्योंकि 2 का टेबल 2 1 जा 2 है ना, और 1 के टेबल में 2 तो आता है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। फिर
तुम्हारा 2 जो बचा है 1 और 2 का, इन दोनों का एलसीएम तुम्हारा 2 है ना। फिर 2 और 4 का एलसीएम, तो सिंपल सी बात है 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, उसका टेबल ये करो, 4 1 जा 4 और 2 के टेबल में भी 4 है, तो इन दोनों का मतलब 1 2 4 का एलसीएम कितना हो गया तुम्हारा? 4 हो गया। मतलब यही 1 2 4 का एलसीएम 4 आ गया। तो ऐसे ना मतलब इसके जो यहाँ पे रहेगा ना 1 रहेगा 2 रहेगा 4 रहेगा, इसका क्या करना? एलसीएम निकाल लेना। तो अभी देखो मतलब सिंपल सी बात है, m 4 है, 2w 4 है, 4c 4 है, यानी ये ऐसा ही है एक्चुअली कि एक मेन 4, 2w 4, 4c 4, यानी यदि m 4 है तो ये क्या है? और m क्या है? m क्या है? मेन का एफिशिएंसी, w क्या है? वुमेन का एफिशिएंसी, c क्या है? चिल्ड्रन का एफिशिएंसी। m क्या है? 4 है। 2w यदि 4 है तो w कितना रहेगा? 2 रहेगा ना। 2w यदि 4 है तो w कितना है? 4 है। 4c इज इक्वल टू यदि 4 है तो c क्या रहेगा? 4 डिवाइडेड बाय 4, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेगा, 4/4 यानी 1, यानी c क्या रहेगा? 1। ये शायद आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, है ना, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो अभी, है ना, मैं अभी यहाँ पे एफिशिएंसी लिख लेता हूँ। ये क्या है? ये जो 4 है ना, ये m का एफिशिएंसी यानी मेन का एफिशिएंसी 4 है, 2w, और ये आप ये w क्या है? वुमेन का एफिशिएंसी 2 है, यहाँ पे ये चिल्ड्रन का एफिशिएंसी 1 है। तो अभी तीनों का एफिशिएंसी हमें पता चल गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको कि 1 मैन और 2 चिल्ड्रन, यही काम, ठीक हो, लेकिन हमें काम नहीं पता ना, तो पहले हमें काम निकाल लेते हैं। तो काम यानी टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या है तुम्हारा? 2m × 3 ये टोटल वर्क है, या 6m ये भी तो टोटल वर्क है ना, क्योंकि सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, है ना। तो 6m यदि तुम्हारा टोटल वर्क है, m तुम्हारा 4 है ना, m तुम्हारा 4 है, यानी 6 × 4 यानी 24, ये क्या है तुम्हारा? टोटल वर्क है, यानी टोटल एप्पल तुम्हारे पास 24 है। सिंपल सी बात है ना, टोटल एप्पल तुम्हारे पास 24 है। और उन्होंने बोला है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि 1 मैन, जैसे 1 मैन और 2 चिल्ड्रन यही एप्पल 24 एप्पल कितने दिन में खा लेंगे? तो सिंपल सी बात है, एक मैन यानी कितना? m = 4 है ना। ये क्या है? इफिशियंसी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे कि 1 मैन और 2 चिल्ड्रन का इफिशियंसी कितना होता है, यानी 1 मैन और 2 चिल्ड्रन एक दिन में कितने एप्पल खाते हैं, क्योंकि, है ना। तो देखो एक मैन यानी कितना? 4, यानी 1 × 4 प्लस 2 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना है भाई? 1 है ना, तो 2 चिल्ड्रन का कितना होगा? 2 × 1 हो जाएगा। तो 1 × 4 कितना होता है? 4 होता है। 2 × 1 कितना होता है? 2 होता है, यानी 6, यानी 1 मैन और 2 सी का इफिशिएंसी कितना है? 6, यानी 1 मैन और 2 चिल्ड्रन एक दिन में 6 एप्पल खा रहे। टोटल एप्पल कितने तुम्हारे पास? 24 है। यदि 1 मैन 2 चिल्ड्रन एक दिन में 6 एप्पल खा रहे, टोटल एप्पल 24 है, तो यार आप इजीली बता सकते हो कि 4 डेज में वो पूरा का पूरा काम कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूला से भी बताता हूँ, जैसे यही फॉर्मूला, इफिशिएंसी टू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। देखो इफिशिएंसी कितना है तुम्हारा? 6, यही फॉर्मूला पे डाल रहे, ठीक है। टाइम हमें निकालना है, टोटल वर्क आपको पता है कि 24 एप्पल्स है ना, एकदम आसान है। 24 है ना, दिख रहा होगा आपको, समझ रहा होगा, है ना। तो ये क्या, मल्टीप्लिकेशन यहाँ से डिवाइड कर लेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया? 24/6 हो गया, जो कि क्या है? 4 डेज। तो ये हो गया भाई तुम्हारा आंसर। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान है, सिर्फ लास्ट जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे चिल्ड्रन का एक्स्ट्रा आ गया था। देखो क्या वहाँ पे उन्होंने ये ऐसी कंडीशन निकाल लेनी उनके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। फिर ऐसे आ गया ना, जैसे m = 2 w = 4c, यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्या करना? एलसीएम निकालना, मतलब m = 4 हो गया, 2w = 4 हो गया, 4c = 4 हो गया जैसे। तो फिर तुम्हारा m का वैल्यू आ जाता है, वुमेन यानी w का वैल्यू आ जाता है, c और c का वैल्यू आ जाता है। और ये m w c क्या है? ये तो उनका एफिशिएंसी, क्योंकि हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि मेन का एफिशिएंसी m है, वुमेन का एफिशिएंसी w है और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी c है। तो तुम्हें सबका इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गया। फिर तुम यहाँ पे पुट करके टोटल वर्क निकाल लिया। अभी तुम्हारे पास टोटल वर्क है जो कि 24 है। अभी तुमने ये पूछा था कि 1 मैन और 2 चिल्ड्रन का कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, तो तुम्हारा यहाँ से 1 मैन और 2 चिल्ड्रन का एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, है ना, जो कि एफिशिएंसी तुम्हारा 6 आ गया था। तुम्हारे पास टोटल वर्क है, तुम्हारे पास टोटल एफिशिएंसी, तो टोटल डेज निकालना तो बच्चों का खेल है, जो कि 24/6 यानी 4 तुम्हारा डेज आता है। तो मुझे आशा है कि आपको 101% ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आज के अपने वीडियो का 3rd क्वेश्चन है और टोटल अपने टाइम एंड वर्क वीडियो सीरीज का 39 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये होमवर्क है, यानी अपने इसी टाइप का ये क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे अभी टाइप पढ़ा हुआ है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करना, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। और यार कमेंट बॉक्स में आंसर आपको ज़रूर देना है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, है ना। जैसे देखो लास्ट
हमने जो होमवर्क दिया था ना, तो कुछ 2-3 बच्चे ही क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ या 2-3 बच्चों को ही टॉपर बनना है क्या? सबको बनना है ना, जो भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो यार करो अच्छे से, सबको सिलेक्शन लेना है ना। तो वहाँ पे होमवर्क का आपको ज़रूर आंसर करना चाहिए। और देखो जैसे वहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन तो होमवर्क अपना सही था, लेकिन सेकेंड वाला होमवर्क क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्या हो गया, एडिटिंग में हमारा आधा पार्ट चला गया था, तो उसको क्या करना, वो क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन हमने क्या कर लेंगे अच्छे से, है ना। तो चलो फिर ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो देखो दोस्तों, आज के अपने वीडियो का 4th क्वेश्चन है और टोटल अपने टाइम एंड वर्क वीडियो सीरीज का 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 टाइम एज बी। टुगेदर दे टुक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, देन हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। देखो क्वेश्चन एकदम ईजी है, क्वेश्चन में डरने वाली कोई भी बात नहीं है। देखो जैसे अपने पास एक फॉर्मूला था, आपको याद होगा, mdh/w, यानी वही m1d1 h1/w1 इज इक्वल टू m2d2 h2/w2। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपके पास है, मैंने बताया ये कैसे याद रखना है, mdh मसाला होता है ना, तो mdh/w ऐसे इसको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है तुम्हारे क्वेश्चन में कि ए क्या कर रहा है, ए बी के 1/2, ए बी के हाफ वर्क कर रहा है, यानी ए बी का हाफ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यदि मैं बी को यहाँ पे लाता हूँ तो a/b इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2, और ये क्या है, वर्क का रेशियो है, ये वर्क का रेशियो है, ठीक है, क्योंकि ए बी का हाफ काम कर रहा है। जैसे देखो बी यदि 2 काम कर रहा है तो ये कितना काम कर रहा है, 1 कर रहा है, यानी हाफ काम कर रहा है ना, ऐसे ही। और क्या बोला है उन्होंने, ये तो वर्क का रेशियो आपका आ गया, और उन्होंने क्या बोला है, यहाँ यहीं पे लिखते हैं हम कि ए क्या कर रहा है, 3/4 टाइम में उस काम को कर रहा है। ये क्या कर रहा है, बी के 3/4 टाइम में, ये देखो ये टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो रहेगा, ये वाला वर्क का रेशियो रहेगा, ये वाला टाइम का रेशियो रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 3/4 टाइम में, मतलब बी का जितना टाइम है उसका 3/4 टाइम में उस वर्क को कंप्लीट कर रहा है। तो a/b, ये टाइम का रेशियो, देखो याद रखो ये टाइम का रेशियो यहाँ पे, ठीक है। तो a और b का टाइम का रेशियो कितना है, 3/4 है, यानी a यदि 3 टाइम ले रहा है तो b कितना लेगा, 4 टाइम लेगा। a यदि 1 वर्क कर रहा है तो b कितना, 2 वर्क करेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। अभी तो सिर्फ क्या करना है आपको, फॉर्मूला मतलब ये m1d1 h1/w ये इसमें रखना है। और देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये जो m1 होता है या m2 होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, इफिशियंसी होता है। ये m1 m2 एक्चुअली इफिशियंसी होता है फॉर्मूले में, ठीक है। डी तो तुम्हारा डेज होता है, यश तो तुम्हारे कितने डेज मतलब कितने आवर्स पर डे, मतलब एक डे में कितने आवर्स काम कर रहा है, डब्ल्यू तो तुम्हारा वर्क होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखो अभी लग करो यहाँ पे, यदि ये साइड पे हम ए का करेंगे और ये साइड पे हम बी का करेंगे, देखो जैसे m1 की जगह पे क्या लिखेंगे, हम ए लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम ए का इफिशियंसी क्या कर रहे हैं, ए अज्यूम करेंगे, और बी का इफिशियंसी बी अज्यूम कर रहेंगे, है ना। क्योंकि जब इफिशियंसी नहीं दिया है तो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। तो करो फिर m1 की जगह पे ए, है ना, d1, तो ए को कितना, d1 यानी कितना डेज, यानी क्या ये टाइम है, ए को कितना टाइम लग रहा है, 3 टाइम लग रहा है ना। और h1 पर आवर, h1 कुछ दिया है क्या आपको, बिल्कुल भी नहीं दिया है। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन में बोला है क्या कि इतने आवर्स पर डे, तो ये h1 की जगह पे आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रहने दो, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, डरो मत, है ना। और w1 कितना है, देखो वर्क का रेशियो ये है ना, मतलब a का वर्क 1 है, b का वर्क 2 है। जैसे a का टाइम 3 है, b का टाइम 4 है, हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो a का वर्क कितना है तुम्हारा, 1 है ना। अभी देखो b का कंडीशन पे आते हैं ना, b का एफिशिएंसी m2, यानी b का एफिशिएंसी कितना है अपना, b है ना, ठीक है। अभी b का d2 यानी b का डेज, यानी b का टाइम कितना है तुम्हारा, b का टाइम 4 है, ठीक है। ये याद रखना, इधर वर्क का रेशियो है, इधर टाइम का रेशियो, ठीक है। और यहाँ पे फिर H2 इसके बारे में कुछ बोला है क्या, बिल्कुल भी नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बोला है कि कितने आवर्स एक डे में काम करने वाले, तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम्हारा W2 यानी वर्क कितना है तुम्हारा, है ना, यानी तुम्हारा B कितना टाइम वर्क करने वाला है, मतलब कितना वर्क करने वाला है। तो देखो A तुम्हारा 1 काम करने वाला है, तो B तुम्हारा 2 काम करने वाला है, सिंपल सी बात है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, 2 हो गया। तो देखो कितना आसान है। अब ये कैलकुलेशन करते हैं हमें ना, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी क्या हो गया, a इंटू 3 कितना होता है तुम्हारा, 3a होता है ना, और b इंटू 2 कितना होता है, 2b होता है। तो चलो फिर इसको अभी निकाल, ये b इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा a/b हो गया, है ना। और ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा
3 हो गया है ना, यानी a बाय बी इज इक्वल टू 2/3। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये और ये b, ये क्या है भाई, ये इफिशियंसी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये a और यहाँ पे ये b क्या है, इफिशियंसी किसका, ये a का इफिशियंसी a है, b का इफिशियंसी b है ना। तो जैसे ठीक है, और तुम्हारा और ये यहाँ पे क्या है, वर्क का रेशियो, यहाँ पे टाइम का रेशियो है, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है, ये समझ लो आप अच्छे से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अभी देखो a बाय बी कितना है तुम्हारा 2/3, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यदि तुम्हें दिख रहा नहीं होगा नीचे तो, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा इफिशियंसी का रेशियो आ गया है ना, एकदम आसानी से। यानी a का इफिशियंसी कितना है तुम्हारा 2 है, b का इफिशियंसी तुम्हारा 3 है। कोई तकलीफ वाली बात है, एकदम आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला है कि दोनों मिला के, देखो क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, दोनों मिला के एक काम को कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तुम्हारे 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो a का इफिशियंसी 2 है ना, देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, a का इफिशियंसी तुम्हारा 2 है और b का इफिशियंसी तुम्हारा 3 है। और इफिशियंसी मतलब क्या होता है तुम्हारा, वो एक दिन में कितने एप्पल खा रहे हैं, ये तो आपको पता भी है ना। यानी a का एफिशिएंसी 2 है, मतलब सिंपल सी बात है, a एक दिन में 2 एप्पल खाता है, b एक दिन में 3 एप्पल खाता है। तो दोनों मिला के एक दिन में कितने एप्पल खाएंगे, 5 एप्पल खाएंगे, है ना। दोनों मिला के एक दिन में 5 एप्पल खाएंगे, है ना। और वो टोटल जितने भी एप्पल्स है 18 डेज में खा रहे, यानी यदि वो हर रोज 5 एप्पल्स खा रहे और 18 डेज में टोटल एप्पल्स खा रहे, तो यानी जैसे फॉर्मूला आपको नॉर्मल भी पता है ना, फॉर्मूले की तो वैसे भी जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर मैं बताता हूँ। इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है तुम्हारा, टोटल वर्क फॉर्मूला है ना। तुम्हारा इफिशियंसी टोटल कितना है, दोनों का मिला के 2 + 3 5, यानी दोनों मिला के हर रोज 5 एप्पल खा रहे, कितने टाइम में खा रहे, 18 टाइम में खा रहे, यानी टोटल वर्क कितना है तुम्हारा 90, यानी तुम्हारा 90 क्या हो गया, तुम्हारे पास 90 एप्पल्स है, ठीक है। अभी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि A अकेला पूरे 90 एप्पल्स को कितने दिन में खा लेगा और B अकेला पूरे 90 एप्पल्स को कितने दिन में खा लेगा, है ना। तो देखो A हर रोज 2 एप्पल खाता है, टोटल तुम्हारे 90 एप्पल्स है, तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा भाई 45 डेज में A तुम्हारे पूरे के पूरे एप्पल खा लेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, यही फॉर्मूला है, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है तुम्हारा, देखो यही फॉर्मूला, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टोटल वर्क, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इफिशियंसी जैसे देखो, जैसे A का चल रहा है अभी, ठीक है, A का इफिशियंसी कितना है 2, टाइम हमें A का निकालना है ना। टोटल वर्क आपको पता है कितना है, टोटल वर्क 90 है ना। तो निकालो फिर यहाँ से, A का टाइम कितना हो गया 90/2 यानी 45 डेज, है ना। तो ये आपको पता चल गया। यहाँ पे थोड़ा सा अभी मिक्सअप हो रहा है, लेकिन आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, है ना। ये वर्क का रेशो आपने यहाँ पे लिख लिया है ना। तो देखो जैसे ये टाइम हो गया A का कितना हो गया 45 डेज, ये A का टाइम चल रहा है ना। यहाँ पे भी आपने लिख लिया होगा ना। तो ये मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। B का एफिशिएंसी सिर्फ याद रखो कि B का एफिशिएंसी 3 है ना। A का एफिशिएंसी तो निकाल लिया आपने, अब अभी B का एफिशिएंसी 3 है ना। तो देखो अभी टाइम B का टाइम सेम फॉर्मूला यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे जैसे रहेगा, अभी B का निकाल लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है। अभी B का निकाल रहे, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क रहता है ना। तो B का इफिशियंसी कितना है तुम्हारा 3 है, B का टाइम तुम्हें निकालना है, टोटल वर्क तुम्हारा 90 है। तो यहाँ से नीचे जाएगा तो तुम्हारा B का कितना टाइम लगेगा 90/3 यानी 30 डेज, है ना। तो B का भी तुम्हारे पास टाइम है, आ गया, A का भी टाइम तुम्हारे पास आ गया। तो A को उस पर्टिकुलर काम को अकेले करने के लिए A को 45 डेज लगेंगे और B को 30 डेज लगेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, mdh/w फॉर्मूला है, अपने को उसको यूज़ करना है। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि A B के हाफ वर्क करता है, तो वो उसको हमने लिख लिया। फिर ये वर्क का रेशो आ गया, ये वर्क का रेशो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला था कि A B के 3/4 टाइम में उस काम को कंप्लीट कर लेता है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, A B के 3/4 टाइम में उसको कंप्लीट कर लेता है। फिर A और B का टाइम का रेशो आ गया, यानी हमने अज्यूम किया A 1 काम करेगा तो B 2 काम करेगा, A 3 टाइम में काम करेगा, यानी 3 आवर्स कुछ भी ले सकते हैं, टाइम को 3 डेज कुछ भी ले सकते हैं। यानी A यदि 3 टाइम लेगा तो B कितना लेगा 4 टाइम लेगा, क्योंकि वो रेशो है ना। तो फिर क्या किया हमने, सिर्फ डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर लिया इसी फॉर्मूले में। और M1 M2 क्या होता है तुम्हारा इफिशियंसी होता है ना। तो A का इफिशियंसी क्या है, हम A अज्यूम करते हैं, B का इफिशियंसी B अज्यूम करते हैं। तो वहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें वहाँ पे पुट कर ली। फिर हमने कैलकुलेशन किया, फिर A और B का इफिशियंसी का रेशो हमारे पास आ गया जो कि 2/3 है। यानी हम हमेशा ऐसे करते हैं, जब रेशो आता है तो A का इफिशियंसी 2 अज्यूम करते हैं, B का इफिशियंसी 3 अज्यूम करते हैं। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा, A का इफिशियंसी 2 अज्यूम करते हैं, B का इफिशियंसी 3 अज्यूम करते हैं। फिर आपके पास इफिशियंसी B है ना।
ना, आपके पास दोनों का मिला के टाइम भी है कि दोनों मिला के उस पर्टिकुलर काम को 5 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम है ना, सॉरी 18 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम करके आपने टोटल वर्क निकाला। आपके पास अभी इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी ना, ए का 2 है, बी का 3 इंडिविजुअल एफिशिएंसी, आपके पास टोटल वर्क भी है, तो आप इंडिविजुअल उनका टाइम तो निकाल सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो कितना आसान है, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 90/2 45 डेज में एक खा लेगा पूरे के पूरे एप्पल्स। बी का एफिशिएंसी 3, यानी बी हर रोज 3 एप्पल्स खाता है, टोटल 90 एप्पल्स है, तो बी 90/3 यानी 30 डेज में पूरे के पूरे एप्पल खा लेता है। तो एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम अच्छे वे से हमने पढ़ लिया है ना। और कुछ भी दिक्कत यदि आपको आ रही है इस क्वेश्चन में, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, वहाँ पे मैं इसका, यदि आप, मुझे तो गारंटी आपको पता चल गया, सोल्यूशन आपको समझ में आ गया, लेकिन किसी को भी कुछ भी थोड़ी भी बहुत दिक्कत है तो मुझे इंस्टाग्राम पे तो डीएम कर ही लेना है ना, ठीक है। फिर तो देखो, आज के अपने वीडियो का ये 5th क्वेश्चन है, और टोटल वीडियो टाइम एंड वर्क वीडियो सीरीज का कितना है, अपना 41st क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो, ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क ऑफ बी इन 5/6 टाइम देन बी। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना हमारा, वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको इसलिए लाया कि आपको और एक बार ये कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। इफ़ द होल वर्क कंप्लीट्स इन 10 days by working together, then A alone complete the work in how many days। देखो, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू थोड़ा सा चेंज है। देखो अभी क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है ना, तो देखो जैसे यही फॉर्मूला लगने वाला अपना, कौन सा, m1 d1 h1 by w1 है ना, इज इक्वल टू m2 d2 h2 by तुम्हारा w2। तो देखो यार क्या करना है, ए क्या कर रहा है, ए तुम्हारा 3/4 वर्क कर रहा है बी का, है ना, ए तुम्हारा 3/4 वर्क कर रहा है बी का, यानी ये क्या कर रहा है, यही देखो ये वर्क है ना, ये वर्क चल रहा है भाई, ये वर्क का रेशो है। मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, मतलब ये फिर अच्छा थोड़ा सिस्टमेटिक वे से भी अपने को दिखेगा। तो देखो ये वर्क का रेशो है ना, तो ए क्या कर रहा है तुम्हारा, ए 3/4 वर्क कर रहा है बी का, तो अब इसको बी को यहाँ पे लाएंगे हम, यानी a/b इज इक्वल टू 3/4, यानी यदि बी 4 काम करेगा तो तुम्हारा ए कितना काम करेगा, ए 3 काम करेगा, है ना। तो ए और बी का वर्क का रेशो आ गया, यानी तुम ऐसे मान सकते हो यदि ए 3 काम करेगा तो तुम्हारा बी कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला था, अभी उन्होंने टाइम का भी रेशो दिया है उन्होंने, देखो अभी ये टाइम का यहाँ पे लिखते हैं हम, टाइम का क्या बोले हो कि ए जो है ना वो 5/6 टाइम, बी का जितना टाइम लगता है ना उसके 5/6 टाइम में ए काम करता है, यानी ए का टाइम जो है वो बी के 5/6 टाइम है। ये देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा कुछ होता है ना, तो ए और इधर बी को लाएंगे हम, तो क्या होता है, a/b क्या होता है तुम्हारा 5/6। ये क्या है, टाइम का रेशो, यानी यदि ए को 5 टाइम लग रहा है तो बी को कितना टाइम लग रहा है तुम्हारा, 6 टाइम लग रहा है। तो कितना आसान है ना। तो तुम्हें अभी वर्क भी पता चल गया, जैसे ए को 3 वर्क लग रहा है, बी यदि 4 काम करता है, ए 3 काम करता है, ए यदि 5 टाइम लेता है, 5 डेज अवर्स कुछ भी रह सकता है, ए यदि 5 टाइम ले रहा है, बी क्या ले रहा है तुम्हारा 6 टाइम ले रहा है, ठीक है। तो अभी तुम्हारा मतलब डी मतलब टाइम आ गया, H1 दिया हुआ नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, W तुम्हारा आ गया, और M1 और M2 क्या रहेगा तुम्हारा, ए और बी का इफिशिएंसी रहेगा। तो चलो अभी उसको क्या करते हैं हम, पुट करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे है ना, देखो अभी क्या है, M1 यानी क्या है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, पूरा लास्ट क्वेश्चन सेम डिक्टो कॉपी, सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो देखो M1 यानी इफिशिएंसी होता है, तो ए का इफिशिएंसी हम क्या करते हैं, अज्यूम ए करते हैं, ए का डी यानी टाइम, है ना। तो ए का टाइम कितना है, 5 है, अवर्स का कुछ बोला नहीं तो उससे छोड़ दो, हाँ ठीक है। अपनी W1 क्या है, ए का वर्क है ना, तो ए का वर्क कितना है तुम्हारा 3 है ना। कितना आसान है, देखो अभी बी के पास जाते हैं, बी का M2 क्या है, बी का इफिशिएंसी, और आपको पता है बी का इफिशिएंसी क्या होता है तुम्हारा, बी होता है ना। ये पता है ना आपको, यदि इफिशिएंसी नहीं देता तो हम वही अज्यूम करते हैं, बी का इफिशिएंसी बी, ए का इफिशिएंसी बी का टाइम यानी बी का डे कितना है तुम्हारा 6 है, तो बी का तुम्हारा टाइम यानी बी का डे भी तुम्हारा 6 आ गया। आवर के बारे में कुछ बोला नहीं है तो उसको तो छोड़ ही दे, जिसके बारे में बोला नहीं ना उसके बारे में लिखना भी नहीं है हमें, ठीक है। देखो जैसे W2, अभी बी का वर्क कितना है तुम्हारा 4 वर्क है, ये तो यार सिंपल सी बात है। अब बस यही कैलकुलेशन करेंगे हम, और ए और बी क्या है, इफिशिएंसी, तो तुम्हें इफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, पूरा लास्ट क्वेश्चन डिक्टो कॉपी। तो चलो फिर अभी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे
ये देखो ये 4 है ना, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 है ना। अभी इसको यहाँ पे लाते हैं तो a इंटू 10 है ना, क्योंकि 5 इंटू 2 करेगा यहाँ पे डिवाइड में ना, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 इंटू 2 हो गया तुम्हारा 10 हो गया। ये 3 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या करता है b इंटू 3 इंटू 3, यानी b इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये b इंटू 9 हो गया। अभी क्या है, यदि ये मैं b को इधर लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b, क्योंकि इक्वल टू के साइड में इधर आके क्या करता है वो डिवाइड करता है। 10 क्या इधर इंटू इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, है ना। तो 9/10 समझ में आ रहा होगा आपको, है ना अच्छे से। और मैंने क्या बोला a और b क्या है इफिशियंसी, तो यहाँ पे ये जो है ना ये तुम्हारा इफिशियंसी का रेशो आ गया, दिख रहा होगा ना आपको अच्छे से। ये क्या आ गया a और b इफिशियंसी का रेशो आ गया, यानी यदि a का इफिशियंसी 9 है b का इफिशियंसी तुम्हारा 10 रहेगा। यानी a इफिशियंसी क्या आता है, एक दिन में हम कितने एप्पल खा रहे हैं, अपना कंसेप्ट तो आपको पता ही है। यानी a हर रोज 9 एप्पल खाएगा, b हर रोज तुम्हारा 10 एप्पल खा रहा है ना। और उन्होंने क्या बोला है, दोनों मिला के क्वेश्चन में जैसे दोनों मिला के 10 दिन में सारे के सारे एप्पल खा रहे हैं, है ना। तो तुम्हें तो टोटल वर्क पता ही है। टोटल वर्क क्या है तुम्हारा, ए का 9 है, बी का तुम्हारा ए का 9 एफिशिएंसी है, बी का 10 है, तो यानी तुम्हारा टोटल वर्क क्या हुआ है तुम्हारा, देखो ए हर रोज 9 एप्पल खा रहा है, बी तुम्हारा हर रोज 10 एप्पल खा रहा है। दोनों मिला के एक दिन में कितने एप्पल खाएंगे, 9 + 10 19 एप्पल खाएंगे। और कितने डेज टोटल खाने वाले ऐसे 19 एप्पल्स, 10 डेज खाने वाले। तो टोटल वर्क कितना, फिर तुम तो अभी बोल भी सकते हो कि 19 × 10 डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ भी गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ क्या है इफिशियंसी इंटू टोटल डेज या टोटल टाइम, जो एक ही बात है। इफिशियंसी क्या है तुम्हारा 9 + 10 कितना 19, टोटल डेज कितने लगने वाले तुमको 10, यानी 190 ये तुम्हारा टोटल वर्क है, यानी 190 तुम्हारे एप्पल्स है। तो अभी तुम्हारे पास टोटल वर्क भी है। अभी देखते हैं हम उसने क्वेश्चन में आगे क्या पूछा था, हाँ कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है। तो तुम्हें पता है ना ए का एफिशिएंसी क्या है तुम्हारा 9 है ना, ये तो यहाँ पे फिर भी मैं लिख लेता हूँ ए का एफिशिएंसी 9 है, बी का एफिशिएंसी तुम्हारा 10 है। ये क्या है भाई तुम्हारा एफिशिएंसी, यानी ए एक दिन में 9 एप्पल खाने वाला है, बी तुम्हारे एक दिन में 10 एप्पल खाने वाला है। और तुम्हारे टोटल तुम्हारे पास कितने एप्पल है भाई 190 तुम्हारे पास एप्पल है, टोटल वर्क 190 है। तो सिंपल सी बात है यार, टोटल वर्क यहाँ पे लिख लो ना, टोटल वर्क तुम्हारा 190 है ना। इफिशियंसी क्या है ए का, क्योंकि उन्होंने ए का पूछा है, ए को कितना टाइम लगने वाला है, तो ए का इफिशियंसी कितना है तुम्हारा 9 है। और ए का तुम्हें टाइम पूछा है, ए यानी टाइम या टोटल डेज एक ही बात है, ये एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए को कितना टाइम लगेगा तुम्हारा, ये 9 इधर लेके आओ, 190/9 ये क्या है डेज लगेंगे ए को, क्योंकि सारी बातें डेज में चल रही ना यहाँ पे, क्योंकि आप सारी बातें मतलब यहाँ पे ये बोला था ना कि 10 डेज लगेंगे दोनों को मिला के, इसीलिए ये भी आंसर किस में आएगा तुम्हारा डेज में आ जाएगा। यानी ए को कितना लग रहा है 190/9 डेज लग रहे हैं, ठीक है। और यदि ये फॉर्म में आंसर नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर होगा तो क्या करो सिंप्लीफाई करो उसको है ना। तो 9 2 × 18 क्या है 1 रिमाइंडर बचा, यानी ये क्या बन जाएगा फिर 10 बन जाएगा। फिर 9 1 × 9 रिमाइंडर कितना बचा 10 में से 9 के, तो रिमाइंडर 1 बचा, यानी 21/9 डेज। ये भी सेम ही आंसर है, मतलब ए एक तो 190/9 डेज में काम करेगा, नहीं तो 21/9 डेज में काम करेगा। दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ अलग अलग फॉर्म में लिखिए। और अभी मैं एक्स्ट्रा यदि बात आपको ये पूछूं कि यदि यार सर बी बताओ, बी कितने डेज में तुम्हारा, बी जो है वो तुम्हारा कितने डेज में इस काम को करता था, तो यार कितना सिंपल है। टोटल तुम्हारे कितने 190 एप्पल से, बी हर रोज 10 एप्पल खा रहा है, तो यार छोटा बच्चा भी बोल देगा कि 190/10 यानी 19 डेज में बी तुम्हारा काम कर देगा। यही सेम फॉर्मूला है, इफिशियंसी टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी टू टोटल डेज। यही हम सेम फॉर्मूला हर वक्त यूज़ कर रहे हैं और एकदम अच्छे से आंसर कर रहे हैं। देखो फिर से एक बार हम करते हैं क्वेश्चन को, देखो MDH/W ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है ना, सिंपल सी बात है। फिर उन्होंने क्या है तुम्हारा वर्क का रेशो दिया था, तो तुमने यहाँ से निकाल लिया कि वर्क ए का 3 रहेगा तो बी का 4 रहेगा। फिर उन्होंने टाइम का भी वहाँ पे रेशो दिया था, तो आपने लिख लिया कि ए का यदि 5 टाइम है तो बी का 6 है ना। सिर्फ यही फॉर्मूले में वो सारी चीज़ें रख दी। सिर्फ याद रखना है कि M1 यानी ए का इफिशियंसी, M2 यानी बी का इफिशियंसी है ना। और हमें पता है ये ए का इफिशियंसी ए हमें रखना है, बी का इफिशियंसी बी रखना है। तो ये सब कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर लिए। फिर हमें ए और बी का इफिशियंसी का रेशो आ गया। तो सिंपल सी बात है, हमने आजूम क्या करना है, ए का इफिशियंसी 9 है, बी का इफिशियंसी 10 है। देखो जब भी ऐसा रेशो आता है ना इफिशियंसी का, तो यही आजूम करना होता है कि ए का इफिशियंसी 9 है, बी का इफिशियंसी 10 है, यानी ए 9 एप्पल खा रहा है, बी
10 एप्पल खा रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, तुम्हें यदि ए का एफिशिएंसी पता है, बी का एफिशिएंसी पता है, तुम्हें टोटल डेज भी पता है कि दोनों मिलके वो पर्टिकुलर काम कितने डेज में करते हैं, तो यार टोटल एफिशिएंसी 9 + 10, 19 × 10 कर लिया तुमने, टोटल वर्क तुम्हारा क्या हो गया 190 हो गया। यानी तुम्हें पता है यार 190 एप्पल से तुम्हारे पास है ना, और फिर तुम्हें इंडिविजुअली ए का बी का निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के। इतना आसान क्वेश्चन, मैंने तुमको पूरे क्वेश्चन का समरी भी दे दिया है ना। फिर पहले मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर तुमको समरी भी दे दूंगा, यानी तुम्हारा पूरा क्वेश्चन एकदम मतलब दिमाग में चला जाए है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना। तो दोस्तों, अपने टाइम एंड वर्क के आज के वीडियो का 6th क्वेश्चन है और पूरे टाइम एंड वर्क वीडियो सीरीज का 42nd क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, A + B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40% लेसर टाइम देन C, while B + C can complete the same work in 60% lesser time than A. If they together can complete the whole work in 20 days, then in how many days will they alone complete the same work? है ना। तो देखो यार, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अभी आपको थोड़े टाइम पे पता चल जाएगा कि यार ये टाइप तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हो गया ना, इसके लिए आपको शायद लग रहा होगा कि ये टाइप नहीं हो चुका है, लेकिन देखो आपको अभी पता चल जाएगा। देखो जैसे क्या बोला है उन्होंने, आपको दिख रहा है अभी क्वेश्चन में, A + B C से क्या करता है 40% लेस टाइम ले रहा है। सिंपल सी बात है, 40% लेस टाइम ले रहा है। यदि देखो मानो आप कि C यदि 100 टाइम लेता है, मान लो एक बार C यदि 100 टाइम ले रहा है, तो देखो तुम्हारा A + B कितना ले रहा है 40% कम टाइम ले रहा है। C का टाइम यदि 100 है तो A + B 40% कम टाइम ले रहा है C से, यानी 100 का पहले 40% निकालना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा नहीं का परसेंटेज का यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन इजी वाला कंसेप्ट है, कुछ ये नहीं है। 100 का 40% तो जैसे आपको पता ही होगा 40 होता है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 100 कैंसिल यहाँ पे रहेगा, यानी 40 है ना। यानी 100 का 40% कितना होता है 40, ठीक है। तो देखो तुम्हारा C का टाइम तो 100 हम मान ही रहे हैं, और उन्होंने ये बोला है कि A + B C के टाइम से 40% लेस टाइम में काम कर रहा है, यानी C का टाइम 100 है, 100 का 40% 40, यानी 100 को यदि हम 40 से कम कर ले तो A + B का टाइम कितना है तुम्हारा 60 टाइम है, ठीक है। इतना यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यानी अभी यहाँ पे हम करते हैं टाइम का रेशो। शायद आपको अभी लग रहा होगा कि आपने ये टाइप का क्वेश्चन कर दिया है ना। देखो जैसे A + B का टाइम कितना है तुम्हारा 60, C का टाइम कितना है तुम्हारा 100, तो आपके पास अभी टाइम का रेशो आ गया। और मैंने बोला था टाइम का रेशो मिल गया ना, तो क्या करना है, एफिशिएंसी का रेशो निकालना है। और आपको पता है टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए जो टाइम का रेशो होता है उसका उल्टा किसका रेशो होता है, एफिशिएंसी का रेशो होता है, ठीक है। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो 0 0 कैंसिल हो गए है ना। देन 2 से इसको डिवाइड कर लो, तो ये 5 ये 3, यानी टाइम का रेशो क्या है तुम्हारा 3 / 5। A + B और C के टाइम का रेशो क्या है 3 / 5। तो इफिशिएंसी का रेशो क्या होगा 5 / 3 ना, क्योंकि सिर्फ उल्टा करना है, ठीक है। अभी ये फर्स्ट केस हो गया। अभी सेकेंड केस क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि B + C A से, हाँ A से कितना 60% लेस टाइम में काम करता है। तो फिर से है ना, जैसे वहाँ पे क्या था C के 40%, तो हमने C को क्या अज्यूम किया था 100 अज्यूम किया था। यहाँ पे A के 60% लेस टाइम, यानी A को फिर से यहाँ पे यही कैलकुलेशन हमने क्या ये कंडीशन के लिए करेंगे। देखो जैसे A को हमने 100 अज्यूम किया, फिर A का कितना 60%, ठीक है। A का 60% जो दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे, यही A का 60%, यानी 100 का 60%। वैसे ये तो डायरेक्ट तुम बोल सकते हो 100 का 60% 60 होता है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। ये 100 यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया है फिर ये 60 हो गया। A का मतलब 100 का 60% कितना होता है, ये होता है, ठीक है। ये ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा मतलब 60। A का तुम्हारा टाइम क्या है, A का तुम्हारा टाइम है, देखो ये C का वैल्यू 40 नहीं है, ठीक है, और ये ना A का वैल्यू ये 60 है, ठीक है। तो तुम्हारा C का टाइम यहाँ पे 100 था, वो आपने लिख लिया, ये कर लिया आपने, ठीक है। जैसे A का यदि 100 है, 100 का 60% 60, तो यहाँ पे क्या है B + C जो है वो A के टाइम से 60% कम टाइम लेता है। यानी यदि A का 100 है तो B + C 100 का 60% यानी 60 कम टाइम लेगा। यानी सिंपल सी बात है, A यदि 100 है भाई, A का टाइम यदि 100 है तो B + C कितना 40 टाइम लेगा तुम्हारा,
सिंपल सी बात है। तो बी प्लस सी और ए क्या टाइम का रेशो आपको यदि मिल गया यहाँ पे, कर लो इसको और सिंप्लीफाई, 0 0 कैंसिल है, फिर 2 से डिवाइड करो, ये 5 ये 2 है ना, और इफिशियंसी का रेशो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, तो इफिशियंसी का रेशो क्या हो गया तुम्हारा 5/2 हो गया। यानी ए प्लस बी बाई सी का इफिशियंसी का रेशो 5/3 है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए का इफिशियंसी का रेशो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा 5/2 हो गया। तो देखो अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर लिया, आपको अभी याद आ गया होगा कि यार यहाँ सेम है, वही टाइप है, सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज बोला था इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी ना हो जाता है। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है, देखो ए बी सी है ना, ए बी सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, यानी यदि हम 5 + 3 8 करते हैं, देखो 5 + 3 8 करते हैं ना, तो देखो 5 + 3 मतलब क्या किया मैंने, यदि हमने मान लिया कि a प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, c का एफिशिएंसी 3 है, तो a प्लस बी प्लस सी का तीनों का मिला के एफिशिएंसी कितना होगा तुम्हारा 8 हो जाएगा। और एफिशिएंसी क्या होता है, हर जो कितने एप्पल खाते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अभी हमने यदि मान लिया b प्लस सी का एफिशिएंसी 5 है, a का एफिशिएंसी तुम्हारा 2 है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8 है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 7 है, तो कुछ तो गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि देखो यार सेम ही चीज़ है ना, तीनों जगह मतलब दोनों जगह पे a b c दोनों है, और फिर एक जगह पे वो बोल रहा है 8 है एफिशिएंसी, एक जगह पे 7 एफिशिएंसी। इस टाइप में आपको पता है क्या करते हैं हम क्या करते हैं, 8 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। अभी एक डाउट देखो, 8 और 7 का एलसीएम कितना है तुम्हारा 56। अभी एक डाउट किसी बच्चे के दिमाग में ये हो रहा होगा, मैं वो डाउट आपको बताता हूँ, और वो डाउट कैसे गलत है ये मैं बताता हूँ। जैसे लास्ट क्वेश्चन में यदि हम करते थे कि a/b ऐसे रेशो रहता था, जैसे 2/3 उसको बोलते थे, है ना, a/b का एफिशिएंसी का रेशो, जैसे a और b का एफिशिएंसी का रेशो हम 2/3 ऐसे बोलते थे, और हम डायरेक्ट बोलते थे कि भाई a का एफिशिएंसी 2 है, b का एफिशिएंसी 3 है। लेकिन यहाँ पे भी हमें a प्लस बी और c का एफिशिएंसी का रेशो मिल रहा है, तो हम ऐसे क्यों नहीं बोल सकते कि भाई c का एफिशिएंसी 3 है और a प्लस बी का एफिशिएंसी का एडिशन 5 है, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हम। देखो इसका रीजन एक है, भाई यहाँ पे एक ही कंडीशन था, यहाँ पे कंडीशन एक ही था, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है सेम चीज़ों के लिए, है ना, यहाँ पे दो कंडीशन है सेम चीज़ों के लिए, और फिर हम जब दोनों का इफिशिएंसी का एडिशन कर रहे ना तो अलग अलग नंबर आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे, इसीलिए हम डायरेक्ट इफिशिएंसी नहीं ले रहे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन था, इसीलिए हम डायरेक्ट इफिशिएंसी ले रहे थे। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कोई भी इसको सॉल्व नहीं करता, कोई नहीं बताता ये कन्फ्यूजन, लेकिन मैंने आपको बता दिया। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि देखो हम ऐसा चाहते हैं कि आपका कोई भी मतलब एक भी क्वेश्चन मतलब ऐसा आपको 0% डाउट के साथ आप एग्जाम में जाओ, ठीक है। तो देखो 8 और 7 का आपने एलसीएम ले लिया 56, यानी सिंपल सी बात है, ये क्या है तुम्हारा टोटल इफिशिएंसी। ये सारी चीज़ें हमने वैसे तो लास्ट लेक्चर में कर लिया, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे यानी कि क्या है, a प्लस बी सी मतलब तीनों का मिला के एफिशिएंसी यानी 56 है ना, मतलब हम यहाँ पे मान रहे थे कि तीनों का मिला के एफिशिएंसी 8 है, बट 8 एक्चुअली क्या है 56 है ना। देखो 8 भाई तुम्हारा एक्चुअली 56 है ना। फिर सी का एफिशिएंसी कितना है तुम्हारा 3 है भाई, तुम्हारा 8 यदि 56 है तो तुम्हारा 3 बताओ कितना है। सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन बनता है। तो ये तो पता है आपको कैलकुलेशन क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 ऊपर जाता है और ये 8 नीचे आता है, फिर हम करते हैं 8 1 8, 8 7 56, देन 7 × 3 करते हैं हम, कितना आता है फिर 21, यानी तुम्हारा 8 यदि 56 है तो तुम्हारा 3 कितना होता है 21 होता है ना, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 5/3 है ना। यदि तुम्हारा 8 56 है तो तुम्हारा 3 कितना हो गया, तो भाई तुम्हारा 21 हो गया है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। 3 तुम्हारा 21 हो गया, ठीक है। तुम यहाँ पे एक चीज़ और यदि तुम्हें अच्छे से सिंप्लीफाई करना है तो तुम एक चीज़ कर सकते हो। देखो जैसे इसी को मैं देखो एक काम करता हूँ, एकदम ईजी वे से करता हूँ मैं। देखो इसको यदि 56 है ना तो 1 का वैल्यू निकाल लेना, और 1 का वैल्यू निकाल जाएगा ना तुम्हारा 5 का वैल्यू भी निकाल जाएगा, 3 का वैल्यू भी एकदम इजीली निकाल लेगा। देखो 8 यदि 56 है तो 1 कितना है, क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/8, 8 1 8, 8 7 50 है ना, 8 7 56, यानी 8 यदि तुम्हारा 56 है तो भाई तुमने प्रूव कर दिया। तुम्हारा 1 कितना है, तुम्हारा 7 है। दिख रहा होगा नहीं आपको, नहीं तो मैं फिर इसको और अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ये मैं चाहता हूँ। 8 यदि 56 है तो तुम्हारा 1 कितना है भाई, तुम्हारा 7 है। अभी तुम्हारा 1 7 है तो तुम्हारा 3 कितना रहेगा 21 है, छोटा बच्चा भी बोल देगा। यदि भाई तुम्हारा 1 यदि 7 है तो 5 तुम्हारा कितना रहेगा भाई 35 रहेगा ना,
सिंपल सी बात है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत बात नहीं ना। ठीक है, फिर दोनों को एडिशन करो, इफिशिएंसी के दोनों को एडिशन करो, 35 + 21 आ गया ना 56, यानी हम सही जा रहे हैं, अपना कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, कहीं पे भी गलत नहीं है। ठीक है, अभी सेम चीज़ जैसे वहाँ पे की थी यहाँ पे की थी ना ये कैलकुलेशन, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। ये देखो 7 यदि तुम्हारा 56 है ना, क्योंकि 56 टोटल तीनों का एफिशिएंसी का एडिशन है, और हमने यहाँ पे बोला था कि तीनों का एफिशिएंसी का एडिशन 7 है, बट एक्चुअली 7 तो ये गलत है ना, मतलब तुम्हारा 7 यदि 56 है तो फिर से तुम्हारा 1 कितना रहेगा, करो कैलकुलेशन, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/7 यानी 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, यानी 7 यदि तुम्हारा 56 है तो सिंपल सी बात है 1 तुम्हारा क्या है 8 है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो 1 तुम्हारा 8 है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से और इधर लिख लेता हूँ, मतलब ऐसे ही लिखने के लिए ये 5/2 को मैं थोड़ा इधर करता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी तुम्हारा 1 तुम्हारा 8 है तो 2 तुम्हारा कितना रहेगा, छोटा बच्चा भी बोल देगा 2 तुम्हारा 16 रहेगा, है ना। 1 तुम्हारा 8 है, ठीक है, तो 2 तुम्हारा 16 रहेगा, फिर यदि 1 तुम्हारा 8 है तो 5 तुम्हारा कितना रहेगा 40 रहेगा। ये कैलकुलेशन आपके हो गए है ना। तो 40 + 16 कर दिया 56, 35 मतलब सेम ही है, मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी यदि ये दोनों का यहाँ पे भी एडिशन 56, यहाँ पे भी एडिशन इफिशिएंसी का यदि 56 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो वैल्यू है ना ये हमारा बिल्कुल भी सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। तो हम अभी डायरेक्ट बोल सकते हैं सी का इफिशिएंसी रहेगा तुम्हारा 21, डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। ए का इफिशिएंसी रहेगा तुम्हारा 16, अभी हमें कोई डर नहीं है। तो देखो 21 + 16 कितना होता है तुम्हारा 37 होता है ना, क्योंकि 21 + 6 कितना 27 + 10 कितना होता है 37 होता है। टोटल एडिशन कितना है तुम्हारा 56 है। तो सिंपल सी बात ए सी, और सिंपल सी बात है तुम्हारा बी का कितना रहेगा भाई, सिंपल सी बात है तुम्हारा बी का एफिशिएंसी रहेगा 19, है ना। कि देखो 19 + 16 कितना हो गया तुम्हारा 35 होता है ना, 35 + 21 तुम्हारा कितना होता है 56 होता है ना। एकदम इजीली तुम्हारा कैलकुलेशन भी हो गया, मतलब ये हमारा बिल्कुल वैल्यू सही है, आपको शायद मतलब 101% समझ में आ गया होगा। अभी देखो तुम्हारे पास तीनों का एफिशिएंसी, अभी उन्होंने क्या पूछा है कि भाई ए कितने दिन में काम करेगा, ये टोटल काम है ना, बी कितने दिन में काम करेगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी है। लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या बोला था तुमको, उन्होंने ये बोला था कि भाई देखो जैसे है ना, उन्होंने ये बोला था कि भाई टोटल वर्क वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा काम वो 20 डेज में ख़त्म कर रहे हैं, तीनों मिला के टोटल काम वो 20 डेज में ख़त्म कर रहे हैं। तो देखो जैसे इफिशिएंसी मतलब क्या है, एक दिन में कितना एप्पल खाते हैं, तो सी एक दिन में 21 एप्पल खाते हैं, एक दिन में 16, बी एक दिन में 19 एप्पल खाते हैं। तो तीनों मिला के एक दिन में कितने एप्पल खा रहे हैं 56, वही तो है ना। तीनों मिला के A + B + C तीनों मिला के एक दिन में 56 एप्पल खा रहे हैं, और वो कितने दिन एप्पल खा रहे हैं एक साथ मिलके, वो 20 डेज ऐसे एप्पल खाने वाले। तो ये टोटल वर्क हो गया है ना, ये मेरे यहाँ पे टोटल वर्क A + B C का टोटल वर्क कितना हो गया 56 × 20 यानी कितना होता है तुम्हारा 1120, ये तुम्हारा टोटल वर्क हो गया, यानी 1120 तुम्हारे टोटल एप्पल है। अभी उन्होंने पूछा कि A अकेला, B अकेला, C अकेला कितने दिन में करेगा, तो सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन कर लो ना, अभी उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। देखो जैसे अभी तुम्हारा यदि हमारा C का निकालना है, A से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। A के कितने डेज में पूरे का पूरा काम कर लेगा, तो ये हर रोज का आता है भाई 16 एप्पल, और टोटल तुम्हारा काम है 1120, तो 1120 डिवाइडेड बाय 16 कर लो कैलकुलेशन, कितना इजी कैलकुलेशन है ना। तो देखो तुम्हारा तो है ना, तो तुम्हें तो पता है 16 7 कितना होता है 112 होता है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे ये हो गया 70, मतलब ए का कितना है तुम्हारा 70 डेज है ना। अभी नेक्स्ट तुम्हारा क्या कौन सा रहेगा, बी को ले लो तुम, है ना। तो ऐसे ये कैलकुलेशन अभी आप कर ही लोगे। सेम बात है, बी का डेज आपको करना है, तो 1120 डिवाइडेड बाय 19, इसको भी सॉल्व कर लो, इतना तो अब आप कर ही लोगे अभी, इतना तो है ना। सी का फिर तुम कर लो 1120 डिवाइडेड बाय 19, इसको कैलकुलेट कर लेना, है ना। तो तुम्हारा हो जाएगा। यदि ये नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ए का तो हमने सॉल्व कर लिया, बी का देखो 1120 डिवाइडेड बाय 19, है ना। देन तुम्हारा सी का भी क्या रहेगा 1120 डिवाइडेड बाय सॉरी सी का 21 है ना, तो 1120 बाय 21 रहेगा सी का, ठीक है। तो सी के तुम्हारे डेज रहेंगे 1120 बाय 21 डेज, ऐसा तुम इजीली निकाल सकते हो, इसको कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ये कंसेप्ट तुम्हारा मेन था कि कंसेप्ट तुम्हारा क्या था, एकदम इजी वाला कंसेप्ट है, ठीक है। फिर है ना, आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये देखो ये टाइम का है ना, ये कर लेना, फिर इफिशिएंसी उसका उल्टा रेशो होता है, ये सिर्फ याद रखना, यहाँ पे एलसीएम निकालना होता है, फिर इंडिविजुअल तुम एलसीएम इफिशिएंसी इजीली निकाल सकते हो,
और फिर तो कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं, टोटल वर्क निकालो, एफिशिएंसी तुम्हें पता है, कर लो। ठीक है, तो दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से अब हमने अपना टाइम एंड वर्क का आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म कर दिया है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और आपके सारे के सारे कंसेप्ट आज के क्लियर हो गए होंगे। लेकिन कभी किसी को कुछ डाउट होगा आज के अपने वीडियो का, तो यार मेरा ही इंस्टा आईडी है, इसको क्या करना, यहाँ पे मुझे डीएम कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे के सारे क्वेरीज मतलब ख़त्म कर दूँ। तो यार यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और यार एक अच्छा सा कमेंट कर देना अपने कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये जो चीज़ें ना ये मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है ना। तो एकदम अच्छे से वो कर देना। और यार सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना हेल्दी रहोगे ना उतना आप अच्छी फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे। तो एकदम अपने हेल्थ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।